आज़ाद साहब, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, यहाँ के बच्चे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आप कह रहे हैं हमने 500 मारे, आज़ाद साहब कह रहे हैं हमने 1700 मारे। क्या ये गाजर मूली हैं? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? आप लोगों ने कल पार्लियामेंट में इस बेदर्दी से जिस तरीके से कश्मीर के बारे में बात की, जम्मू कश्मीर का हर कोई बाशिंदा और बिलखुसूस कश्मीर के बच्चे बच्चे ने इसका बहुत संजीदा नोटिस लिया है। आपको, आप जैसे लोगों को उस मुकद्दस जगह पर पार्लियामेंट में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों के दिलों में जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। और जो मरा सो मरा, जिसका खून गिरा गिरा। हमारी गुजारिश, मेरी गुजारिश, हमारी जमात की गुजारिश, सिविल सोसाइटी की गुजारिश तमाम सियासी जमातों से यहां पर, चाहे वो मेन स्ट्रीम से ताल्लुक रखते हैं या सेपरेटिस्ट स्कीमे से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह से हम सब ने मिलकर 35A पर और 370 को बचाने के लिए जिस तरीके से मुहिम चलाई, उसी तरीके से एक मुहिम और चलानी पड़ेगी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को यहां से हटा दिया जाए। जितने भी लोग आइंदा की असेंबली में जाएंगे, जो भी हों, उनका सबसे अवलीन फर्ज यह होगा कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को हटवा दें असेंबली से। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को आपने हटा दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट खुद गिर जाएगा। हमारे पास उतने पावर्स हैं कि हम डायरेक्टली ये एक्शन ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 370। सो मुझे उम्मीद है कि ये काम अब हम करेंगे, क्योंकि कल पार्लियामेंट पे खुली तरह आपने बोल दिया कि हमने 1700 मारे हैं और आपने इतने ही 582 आपने मरवाए एक साल में। इस चीज को बंद करना होगा जेटली साहब, आजाद साहब। ये चीज नहीं चलेगी, ये सही चीज नहीं है। दूसरी आपने बात वहां पे हमारे मौजूद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का यहां पे कत्ल हुआ, उनको इंजेक्शन दिया गया। सर, जब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम में गिरधारी लाल डोगरा साहब, जो आपके फादर इन लॉ थे, वो भी शहरी कश्मीर की कैबिनेट के एक मेंबर थे। क्या आपको याद है ये? और आपको यह भी जानना चाहिए कि उन दिनों जम्मू कश्मीर में अंदर आने के लिए परमिट की जरूरत होती थी। एक दफा जब आंजानी जवाहरलाल नेहरू महाराजा के टाइम में कश्मीर में दाखिल होना चाह रहे थे, उनको शहरी कश्मीर को रिलीज कराने की वो पैरवी करा रहे थे, तो उनको कोहाला ब्रिज पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके पास परमिट नहीं था। उसी तरह से जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जम्मू कश्मीर में घुसे, जिस वक्त शेख साहब की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, उस टाइम पर उन्होंने इलीगल एंट्री की जम्मू कश्मीर स्टेट में, क्योंकि आपको परमिट होना चाहिए था अंदर आने के लिए। उनके पास परमिट नहीं था, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उनको लाया गया निशात बाग में एक गेस्ट हाउस में। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब होम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, श्यामलाल वाट साहब हेल्थ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और उस रात में नेचुरल उनकी डेथ हो गई। और शेख साहब जब गिरफ्तार हुए, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस जब चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने ये डिमांड की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, बार बार डिमांड की कि जो आप लोग मुझ पर ये इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ का जो केस आप मुझ पर चढ़ा रहे हैं, कश्मीर के लोगों पर चढ़ा रहे हैं, बेटर ये रहेगा कि आप इसकी एक जुडिशल छानबीन कराएं। तो जेटली साहब, मैं आपसे इतना आज कहूंगा,
इस वक्त इक़्तिदार आपके पास है, आप खुलवाइए वो सारी फाइलें कि हाउ वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी किल्ड और हाउ डिड ही डाई इन कश्मीर. यू से ही डाइड ऑफ अननेचुरल कंडीशंस, वी से ही डाइड नेचुरली. सो आप केस खुलवाइए और पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा. आप पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं पार्लियामेंट में, कश्मीर के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, कश्मीर के बच्चों के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं. आप सिर्फ यह देख रहे हैं कि कांग्रेस के रूल में 1700 मरे हैं और मेरे रूल में एक ही साल में 582 मरे हैं. यह रह गया कश्मीर की पॉलिसी. इज दिस कश्मीर पॉलिसी? सो हमारा मानना यह होगा कि मेन स्ट्रीम सेपरेटिस्ट, जिस तरह हमने 35A पर एक जबान होकर हमने दिखा दिया कि हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस चीज की, सो हमको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के लिए आपस में मिलना पड़ेगा और इसको हटवाना पड़ेगा यहां से, सो दैट ये जो लाइसेंस मिली है टू किल आवर चिल्ड्रन एट एनी कॉस्ट हैज टू बी स्टॉप्ड. दूसरी बात आपने ये की जेटली साहब कि 1953 से कांग्रेस जिम्मेवार है यहां पर जो अमेंडमेंट्स उन्होंने लाई हैं, यहां पे 42 अमेंडमेंट्स लाई हैं. मैं आपको फिर याद दिला दूंगा कि उस टाइम पर भी आपके फादर इन लॉ मरहूम गिरदारीलाल डोगरा साहब, जिनको हम बड़ी इज्जत से देखते हैं यहां पर, वो कांग्रेस की कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं उन दिनों. उन साल वो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, जिन्होंने यहां पे रूल किया. जो आपने खालिद डीसी साहब की बात की कि एमएलए बनाए जाते थे, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट. तब क्या आप समझते हैं कि वो भी जिम्मेवार थे उस चीज के? और अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं कांग्रेस ने ये गलतियां की हैं, तब आपको आज चूंकि आप इक्तिदार में हैं, आप ये गलतियां दुरुस्त करवाइए. जितने भी लॉज में आपने उस वक्त तरमीम करवाई है, आप उन लॉज को वापस रिवाइव करवाइए. जो दिल्ली एग्रीमेंट का बेसिक क्रक्स था, तो कश्मीर का मामला आधा से ज्यादा हल हो जाएगा. काइंडली डू दैट. फिर आप पार्लियामेंट से यह भी कहिए कि हाँ चलिए बैठिए, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ बैठिए, और जो आपने गलती से, जो कांग्रेस ने जो ये लॉज ये तरमीम करवाई 42 अमेंडमेंट्स, इनको रिवर्स करवाइए. चलिए. तीसरी बात आपने फिर कही कि 84 में कांग्रेस ने दोबारा एक बनी बनाई सरकार को गिरा दिया. जीएम शाह को आपने सामने लाया और फारूक अब्दुल्ला को हटवाया. यह भी आपने गलत कहा है, और पार्लियामेंट के सामने आप ये कह रहे हैं. आई एम सॉरी जेटली साहब, यू आर वेरी सीरियसली मिसइंफॉर्म्ड अबाउट कश्मीर. यू आर मिसइंफॉर्म्ड अबाउट AFSPA, you are misinformed about 53, you are misinformed about the role of the Congress, and you are totally misinformed about 84. 84 में बदकिस्मती से यहां की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो स्प्लिट हो गई. वो कोई डिफेक्शन नहीं हुआ, वो रातों रात नहीं आया एमएलए जैसे आपने कहा कि पकड़ के लाया और उठा के उनको राजभवन लिया गया. जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ. एक लीगल तरीके से बात हुई और एक लीगली वो काम हुआ पूरा. और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जीएम शाह साहब बार बार कहते थे कि जो भी था सो भी था, काम मेरा सही चला, सरकार बहुत जबरदस्त चली उन 2 सालों में. जो काम वो सरकार ने किए वो आज भी यहां के लोग, यहां के बच्चे याद करते हैं, उसको एक सुनहरे दौर से ताबीर करते हैं. मगर तब भी कहते थे कि नहीं, जो ब्रेक हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो बहुत गलत हुआ, चाहे उनकी तरफ से हुआ था या डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से हुआ था. मगर जेटली साहब आप बिल्कुल गलत ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त उठा के एमएलएस को उठा के लिया गया, पैसे दिए गए, ये किया गया. बिल्कुल बिल्कुल इट्स टोटली रॉन्ग. आपने पार्लियामेंट को मिसलीड किया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्प्लिट हुआ, डेलीगेशन सेशन में मामला बना, डेलीगेट सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्प्लिट हुई. फिर 2 साल के बाद हुकूमत चेंज हुई, रातों रात नहीं हुई. और आज का मामला यह है कि आज वो सब ये पुरानी बातें हैं. बात आज ये है कि जो आपने इंतहाई एक दर्दनाक बात हम कश्मीरियों के लिए वहां पार्लियामेंट में कही है कि कांग्रेस के आजाद साहब ने बोल दिया कि हमने 1700 मारे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमने 582 मारे हैं एक साल में.
इस पर आप लोगों को इस पर ये सोचिए बाज़ाब्ता तौर आप कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं आज आप कश्मीर में। और हमारी यही अपील होगी तमाम सियासी जमातों से कि एक होकर, जैसे आप अपनी तनख्वाहों को लेकर असेंबली में खड़े हो जाते हैं एक ही दफा, उस वक्त आप ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी वाला कौन है, कांग्रेस वाला कौन है, पीडीपी वाला कौन है। जो भी आज नए लोग आज इंतखाब होकर असेंबली में जाएंगे, उनका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाइए, उसके लिए डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को आप एक बिल लाइए, वहां पर आप पास कराइए। आपके पास पावर है अंडर आर्टिकल 370 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी कैन डू दैट। क्योंकि 35A का मामला दोबारा आज शायद 18 या 19 जनवरी को फिर से लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हमको पूरी तैयारी कर जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के हम लोग हैं, ANC से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, PDP से है, अपने तारिगामी साहब हैं, तारिक करा साहब हैं, उन सबको बैठकर एक बाज़ाब्ता तौर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने में अपने वकीलों को पेश करना है, और वकीलों को भी एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तौर पर सामने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने अपनी दलील बराबर देनी है और प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, 35A को और 370 को। मुझे उम्मीद है कि जेटली साहब, जो आप आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं तुरमन 53 से लेकर आज तक, मुझे उम्मीद है कि आप उन गलतियों को दूर करेंगे और जितनी भी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनको आप वापस उनको रिव्यू करवाकर और जो आपने गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करवाइए आज।